दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी आप कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या तो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करते हैं तो उस पॉलिसी का प्रीमियम पे करने के लिए जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको जनरल तौर पे 3 तरीके का ऑप्शन देती है। सबसे पहला ऑप्शन देती है रेगुलर प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन। यहाँ पे आप जितने साल के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करते हैं आपको उतने साल तक प्रीमियम पे करना पड़ता है। सेकंड ऑप्शन होता है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन। यहाँ पे आप जितने साल के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करते हैं आपको उससे कम समय तक प्रीमियम पे करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन ने 30 साल का कोई टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस किया तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी उनको ये ऑप्शन देगी कि आप चाहे तो 30 साल के प्रीमियम को 5 से 10 साल में भी पूरा पे करके खत्म कर सकते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन है सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन। यहाँ पे आप जितने साल के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करते हैं पूरा का पूरा प्रीमियम आपको पहले साल में ही पे करना पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो पॉलिसी होल्डर है यानी कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करने वाले हैं उनके दिमाग में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है कि उनको कौन सा प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए। रेगुलर प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए कि लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए कि सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए, जहां पे कस्टमर का, जहां पे पॉलिसी होल्डर का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो पाए। लेकिन गलती से जो पॉलिसी होल्डर है वो गलत प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं, जहां पे पॉलिसी होल्डर को तो लगता है उन्होंने काफ़ी प्रीमियम का पैसा बचा लिया है लेकिन एक्चुअली में उनका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, जिसको हम आज के इस वीडियो में रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखने के बाद में आप जब भी कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या तो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करेंगे तो आपको कौन सा प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए विथ प्रॉपर नॉलेज आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग, काफी नॉलेजेबल है। आपसे रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि वीडियो पूरा एंड तक देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। अब दोस्तों आपको स्क्रीन के ऊपर एक इमेज दिख रहा होगा, वो एक रियल लाइफ एग्जांपल है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का। यहाँ पे दोस्तों आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का एक टर्म प्लान है जिसका नाम है आईसीआईसीआई आई प्रोटेक्ट स्मार्ट। एंड यहाँ पे अगर किसी पर्सन की एज 30 साल है एंड वो मेल है एंड वो 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करना चाहते हैं 30 साल के लिए एंड हम मान के चलते हैं कि वो नॉन स्मोकर है तो उनको प्रीमियम पे करने के लिए इतने सारे प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें सबसे पहला प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन है वो है रेगुलर पे। यहाँ पे बोला है कि आपको हर साल 12,174 रुपीज का प्रीमियम पे करना है एंड ये प्रीमियम आपको 30 साल तक पे करना है। सेकंड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है वो है लिमिटेड पे फॉर 10 ईयर। यहाँ पे बोला है कि आपको 24,191 रुपीज़ का हर साल प्रीमियम पे करना है एंड ये प्रीमियम आपको 10 ईयर्स तक पे करना है। एंड यहाँ पे ये भी बोला है कि अगर आप सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आप 1,23,310 रुपीज़ का टोटल प्रीमियम सेव करते हैं। एंड थर्ड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन है लिमिटेड पे फॉर 5 ईयर, यानी कि यहाँ पे आपको हर साल 47,461 रुपीज़ का प्रीमियम पे करना है एंड ये प्रीमियम आपको 5 ईयर्स तक ही पे करने हैं। एंड यहाँ पे बोला है कि अगर आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आप टोटल 1,27,915 रुपीज़ का प्रीमियम सेव कर लेते हैं। एंड यहाँ पे फोर्थ प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन है लिमिटेड पे फॉर 7 ईयर, यानी कि यहाँ पे आपको हर साल 32,281 रुपीज़ का प्रीमियम पे करना है एंड ये प्रीमियम आपको 7 ईयर्स तक ही पे करने हैं। एंड यहाँ पे बोला है कि अगर आप ये वाला प्लान सिलेक्ट करते हैं तो आप टोटल 1,39,253 रुपीज़ का प्रीमियम सेव कर लेते हैं। एंड यहाँ पे बोला है कि ये जो ऑप्शन है ये टॉप सेवर प्रीमियम ऑप्शन है, यानी कि अगर आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आप ज़्यादा प्रीमियम सेव कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फिफ्थ ऑप्शन है लिमिटेड पे फॉर 25 ईयर, यानी कि यहाँ पे आपको हर साल 13,599 रुपीज़ का प्रीमियम पे करना है एंड ये प्रीमियम आपको 25 ईयर्स तक पे करने हैं। एंड यहाँ पे बोला है कि अगर आप ये वाला प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आप टोटल 25,245 रुपीज़ का प्रीमियम सेव कर लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको लास्ट ऑप्शन दिया गया है सिंगल प्रीमियम पे, यानी कि आपको सिंगल पे करना है एंड सिंगल पे है 1,98,564 रुपीज़ का, यानी कि यहाँ पे आपको सिंगल पे में 2 लाख के अराउंड में 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी मिलता है 30 साल के लिए। अब दोस्तों इस प्लान को थोड़ा और डिटेल में समझे तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन था रेगुलर पे, जहाँ पे आपको 30 साल तक प्रीमियम पे करना है, हर साल आपको 12,174 रुपीज़ का प्रीमियम पे करना है एंड 30 साल में आप टोटल 3,65,220 रुपीज़ का प्रीमियम पे कर चुके होंगे। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे था आपको 5 साल तक ही प्रीमियम पे करना है,
हर साल आपको 47,461 रुपीज़ का प्रीमियम पे करना है। एंड यहाँ पे 5 साल में आप जो टोटल प्रीमियम का पैसा पे करेंगे वो पे करेंगे 2,37,305 रुपीज़। एंड यहाँ पे बोला था कि अगर आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आप टोटल 1,27,915 रुपीज़ का प्रीमियम सेव कर लेते हैं, यानी कि दोस्तों आप टोटल 35% का प्रीमियम सेव कर लेते हैं। एंड थर्ड ऑप्शन था कि आपको 7 ईयर्स तक ही प्रीमियम पे करना है एंड हर साल यहाँ पे आपको 32,281 रुपीज़ का प्रीमियम पे करना है। एंड 7 ईयर में जो आप टोटल प्रीमियम का पैसा पे करेंगे वो पे करेंगे 2,25,967 रुपीज़। एंड यहाँ पे आपका जो टोटल सेविंग होगा वो होगा 1,39,253 रुपीज़ के प्रीमियम का आप सेविंग कर लेंगे, यानी कि टोटल 38% का प्रीमियम आप सेव कर लेंगे अगर आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं उस केसेस में। एंड इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन था कि अगर आप 10 ईयर में ही पूरा का पूरा प्रीमियम खत्म कर देंगे तो आपको हर साल 24,191 रुपीज़ का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। एंड टोटल 10 ईयर में जो आप प्रीमियम पे करेंगे वो पे करेंगे 2,41,910 रुपीज़। एंड यहाँ पे आपका जो टोटल प्रीमियम का सेविंग होगा वो होगा 1,23,310 रुपीज़। तो यहाँ पे टोटल आपको 34% का सेविंग होगा अगर आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं उस केसेस में। इसके अलावा यहाँ पे फिफ्थ ऑप्शन ये था कि अगर आप 25 ईयर में ही पूरा का पूरा प्रीमियम पे कर देंगे तो आपको हर साल यहाँ पे 13,599 रुपीज़ का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। एंड टोटल प्रीमियम आप जो 25 ईयर में पे करेंगे वो पे करेंगे 3,39,975 रुपीज़। एंड यहाँ पे आपका जो टोटल प्रीमियम का सेविंग होगा वो होगा 25,245 रुपीज़, यानी कि आप टोटल 7% का सेविंग कर लेंगे प्रीमियम में अगर आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं उस केसेस में। अब दोस्तों इस वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट में बताना कि आपके हिसाब से कौन सा प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन अच्छा है, 30 ईयर वाला, 5 ईयर वाला, कि 7 ईयर वाला, कि 10 ईयर वाला, कि 25 ईयर वाला। यहाँ पे दोस्तों 7 ईयर वाले में आप मैक्सिमम प्रीमियम सेव करते हैं। यहाँ पे दोस्तों इस वीडियो को बनाने से पहले मेरे पास नॉलेज नहीं था, तो अगर मैं ये इंश्योरेंस पॉलिसी लेता तो मैं 7 ईयर वाला प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करता। यहाँ पे मेरा दिमाग ये चलता कि मैं 38% का प्रीमियम सेव कर रहा हूँ, यानी कि टोटल 1,39,253 रुपीज़ का प्रीमियम सेव कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों अगर मैं 7 ईयर वाला प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करता तो मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता, जो मैं अभी आगे आपको डिटेल एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। यहाँ पे दोस्तों मैं ज़्यादा प्रीमियम सेव कर रहा हूँ फिर भी मेरा बहुत बड़ा लॉस हो जाता। अब दोस्तों यहाँ पे मेरा लॉस कैसे होता ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं रेगुलर प्रीमियम फॉर 30 ईयर सेलेक्ट करता तो मुझे हर साल 12,174 रुपीज़ का प्रीमियम पे करना पड़ता 30 साल तक। एंड यहाँ पे अगर मैं लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करता 7 ईयर्स का तो मुझे हर साल 32,281 रुपीज़ का प्रीमियम पे करना पड़ता 7 ईयर्स तक। यानी कि दोस्तों ये दोनों प्रीमियम का डिफरेंसेस है वो है 22,107 रुपीज़। यानी कि अगर मैं 7 ईयर वाला प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे 7 ईयर्स तक 22,107 रुपीज़ इंश्योरेंस कंपनी को हर साल एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर मैं ये दिमाग लगाता हूँ कि मैं नॉर्मल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ, यानी कि रेगुलर प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ 12,174 वाला, एंड जो एक्स्ट्रा पैसा 22,107 रुपीज़ में 7 ईयर्स तक इंश्योरेंस कंपनी को पे करने वाला था उसको मैं सोचता हूं कि अगर मैं इसको कहीं पे इन्वेस्ट कर दूंगा तो उस केसेस में क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम मान के चलते हैं कि जो प्रीमियम का डिफरेंस हम 20,107 रुपीज़ हर साल इंश्योरेंस कंपनी को एक्स्ट्रा पे करने वाले थे, इस पैसे को हम हर साल 7 ईयर्स तक इन्वेस्ट करेंगे। एंड यहाँ पे इन्वेस्ट करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन हम मान के चलते हैं कि हम म्यूचुअल फंड में इसको इन्वेस्ट करेंगे एंड एनुअल रिटर्न हम 10% का मान के चलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लिमिटेड प्रीमियम फॉर 7 ईयर सेलेक्ट करते हैं तो हमें हर साल 32,281 रुपीज़ इंश्योरेंस कंपनी को पे करना पड़ता 7 ईयर्स तक। लेकिन हमने डिसाइड किया कि हम रेगुलर प्रीमियम ऑप्शन फॉर 30 ईयर सेलेक्ट करेंगे, जहाँ पे हमें हर साल 12,174 रुपीज़ ही इंश्योरेंस कंपनी को पे करना है। एंड हमने ये भी डिसाइड किया कि जो एक्स्ट्रा प्रीमियम 20,107 रुपीज़ का इंश्योरेंस कंपनी को पे करने वाले थे उसको हम हर साल इन्वेस्ट करेंगे 7 ईयर्स तक। तो यहाँ पे दोस्तों पहले साल में मैं 32,281 में से 12,174 रुपीज़ इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे कर दूंगा, एंड जो बैलेंस बचा है 20,107 रुपीज़ इसको मैं 7 ईयर के लिए इन्वेस्ट कर दूंगा। एंड एट द एंड ऑफ 7 ईयर ये जो 20,107 रुपीज़ है इसकी वैल्यू हो जाएगी 39,183 रुपीज़ अगर म्यूचुअल फंड 10% का रिटर्न देता है उस केसेस में। सिमिलरली दोस्तों सेकेंड ईयर में भी जो हम टोटल प्रीमियम 32,281 रुपीज़ का
इंश्योरेंस कंपनी को पे करने वाले थे, लेकिन हमने रेगुलर प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट किया जहां पे हमें 12,174 रुपीज़ ही पे करना है। तो जो एक्स्ट्रा पैसा 20,107 रुपीज़ हम इंश्योरेंस कंपनी को पे करने वाले थे, इसको हम फिर से इन्वेस्ट कर देंगे। अब हम इन्वेस्ट करेंगे 6 ईयर के लिए, क्योंकि हमें टोटल 7 ईयर के लिए ही पैसे इन्वेस्ट करने हैं। तो यहाँ पे मैं 6 ईयर के लिए इन्वेस्ट कर दूंगा। तो एट द एंड ऑफ 6 ईयर 20,107 रुपीज़ का जो वैल्यू होगा वो होगा 35,621 रुपीज़। इसी तरीके से थर्ड ईयर में भी जो हम एक्स्ट्रा प्रीमियम 20,107 रुपीज़ का इंश्योरेंस कंपनी को पे करने वाले थे, उसको अब हम 5 ईयर के लिए इन्वेस्ट कर देंगे एंड एट द एंड ऑफ 5 ईयर उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी 32,383 रुपीज़। इस तरीके से दोस्तों हम इन्वेस्ट करते चले जाएंगे एंड एट द एंड ऑफ 7 ईयर 20,107 रुपीज़ हर साल इन्वेस्ट करके जो मेरे इन्वेस्टमेंट का टोटल वैल्यू बनेगा वो बनेगा 2,09,835 रुपीज़। अभी तक दोस्तों यहाँ पे हमने सिर्फ 7 ईयर का ही प्रीमियम पे किया है, लेकिन हमें टोटल 30 ईयर्स तक प्रीमियम पे करना है, यानी कि 23 ईयर का प्रीमियम और पे करना है। यानी यहाँ पे हमारे कॉर्पस में अभी 2,09,835 रुपीज़ है। अभी तक हमने डिस्कस किया कि 7 ईयर का प्रीमियम पे करने के बाद में हमने कुछ पैसे इन्वेस्ट भी किए 7 ईयर्स तक एंड एट द एंड ऑफ 7 ईयर हमारे जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो है 2,09,835 रुपीज़। अब दोस्तों 8 ईयर के स्टार्टिंग में हमें फिर से इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो जो हमारा इनिशियल कॉर्पस है 8 ईयर का वह है 2,09,835 रुपीज़। उस 2,09,835 रुपीज़ में से हमें 12,174 रुपीज़ इंश्योरेंस कंपनी को एज अ प्रीमियम पे करना पड़ेगा 8 ईयर का। तो जो बैलेंस आएगा, जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो होगा 1,97,661 रुपीज़। इस डिफरेंस अमाउंट को हम फिर से 1 साल के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देंगे एंड हम मान के चलते हैं कि जो रिटर्न है वो है 10%। तो एट द एंड ऑफ 1 ईयर हमारे इन्वेस्टमेंट की जो टोटल वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2,17,427 रुपीज़। सिमिलरली दोस्तों 9th ईयर के स्टार्टिंग में जो हमारा इनिशियल कॉर्पस होगा वो होगा 2,17,427 रुपीज़ का। उसमें से हमें 12,174 रुपीज़ इंश्योरेंस कंपनी को पे करना है एंड जो बैलेंस बचेगा 2,05,253 रुपीज़, इसको हमें फिर से 1 साल के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देना है एंड यहाँ पे एट द एंड ऑफ 1 ईयर हमारा जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू होगा वो होगा 2,25,778 रुपीज़। इसी तरीके से दोस्तों हमारा जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू होगा उसमें से हम हर साल 12,174 रुपीज़ इंश्योरेंस कंपनी को एज अ प्रीमियम पे करते जाएंगे एंड जो डिफरेंस अमाउंट होगा उसको हम हर साल इन्वेस्ट करते जाएंगे एंड इस तरीके से इन्वेस्ट करते करते एट द एंड ऑफ 30 ईयर हम इंश्योरेंस कंपनी को पूरा का पूरा प्रीमियम का पैसा पे कर चुके होंगे एंड जो हमारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू होगा वो होगा 8,13,731 रुपीज़। तो यहाँ पे दोस्तों जो 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस प्लान था एंड इसको पे करने का जो प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन था उसमें सबसे बेस्ट प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन बताया गया था कि लिमिटेड पे फॉर 7 ईयर, जहाँ पे आपको हर साल 32,281 रुपीज़ का प्रीमियम पे करना है 7 ईयर तक एंड अगर आप ये प्लान सेलेक्ट करते हैं तो आप 1,39,253 रुपीज़ का टोटल प्रीमियम बचा लेंगे। लेकिन जब हमने लिमिटेड प्रीमियम प्लान फॉर 7 ईयर को रेगुलर प्रीमियम प्लान फॉर 30 ईयर से कंपेयर किया तो यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा प्रीमियम 20,107 रुपीज़ का हम 7 ईयर तक इंश्योरेंस कंपनी को पे करने वाले थे, हमने उस अमाउंट को सिंपली इन्वेस्ट किया एंड एट द एंड ऑफ 7 ईयर हमारे इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है वो हो गया 2,09,835 रुपीज़। फिर 8 ईयर से हमें अपने जेब से कोई भी इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा पे नहीं करना पड़ा। हमारा जो इन्वेस्टमेंट था हम उसमें से 12,174 रुपीज़ हर साल इंश्योरेंस कंपनी को पे करते थे एंड डिफरेंसेस अमाउंट को हम री इन्वेस्ट करते थे। इस तरीके से इन्वेस्ट करते करते एट द एंड ऑफ 30 ईयर हमने सारा प्रीमियम का पैसा भी पे कर दिया एंड उल्टा हमारे हाथ में 8,13,731 रुपीज़ आया। यानी कि दोस्तों अगर मैंने लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट किया होता तो मुझे यहाँ पे कोई भी बेनिफिट नहीं होता, उल्टा 8,13,731 रुपीज़ का लॉस हो जाता है। इस वजह से यहाँ पे एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ये होती है कि आप जब भी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करते हैं तो जनरल तौर पे आपको रेगुलर प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन ही सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन या तो सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा एंड जो एक्स्ट्रा प्रीमियम आप पे करने वाले हैं वो आप कहीं पे इन्वेस्ट करके ज़्यादा इंटरेस्ट इनकम अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर आप कोई 30 साल का टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करते हैं एंड उस टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का जो प्रीमियम है या तो आप सिंगल पे में पूरा प्रीमियम पे कर देते हैं या तो 5 से 10 साल के लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में आप पूरा प्रीमियम पे कर देते हैं
एंड बाई चांस हम मान के चलते हैं 15 ईयर के बाद में अगर आपकी डेथ हो जाती है तो इस केसेस में आपने टोटल 30 साल का प्रीमियम पे किया है, यानी कि आपने 15 साल का एक्स्ट्रा प्रीमियम पे किया है। यानी कि अगर यहाँ पे आप रेगुलर प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करते एंड 15 साल के बाद में अगर आपकी डेथ होती तो आपने सिर्फ 15 साल का ही प्रीमियम पे किया है एंड बेनिफिट आपको सेम मिलता। तो इस तरीके से भी दोस्तों आप गलती से ज्यादा प्रीमियम पे कर सकते हैं लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट के केसेस में एंड सिंगल प्रीमियम पेमेंट के केसेस में। इसके अलावा दोस्तों थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आपने 30 साल का कोई टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लिया एंड उस टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो फिर से आपने या तो सिंगल पे में पूरा पे कर दिया या तो आपने 5 से 10 साल के लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट के ऑप्शन में पूरा पे कर दिया एंड यहाँ पे दोस्तों 15 साल के बाद में आपको लगता है कि आपको अब इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, आपको अब टर्म इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, आपके फैमिली मेंबर बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, आप फाइनेंशियली स्टेबल है, या तो आपने जिस पर्पज से टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ था, फॉर एग्जाम्पल आपने अपने होम लोन के लिए टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ था एंड आपने अपने होम लोन को 15 साल में पूरा पे कर दिया है एंड अब आप अपने टर्म प्लान को कैंसिल करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपने ऑलरेडी उस टर्म प्लान का 30 साल का प्रीमियम पे कर दिया है। लेकिन अगर आप रेगुलर प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करते तो 15 साल के बाद में आपको कोई भी प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि अब आपको टर्म प्लान की जरूरत थी नहीं। तो इस तरीके से भी दोस्तों आप एक्स्ट्रा पैसा पे कर सकते हैं लिमिटेड प्रीमियम के केसेस में एंड सिंगल प्रीमियम पेमेंट के केसेस में। एट द एंड दोस्तों कंक्लूजन यह है कि अगर आपकी एज 40 साल है एंड आप 30 साल का कोई टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करते हैं एंड आप 60 साल के बाद में रिटायर होने वाले हैं एंड आपको लगता है कि आप 60 साल के बाद में इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा पे नहीं कर सकते तो इस केसेस में आप लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन फॉर 20 ईयर भी ले सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव में जरूर शेयर करना एंड अगर आपका कोई डाउट है या तो कोई सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे जरूर कमेंट करना। जय हिंद दोस्तों।